तो छोटा सा एक स्टोर रूम होता था ट्रेनिंग रूम में, तो उन्होंने मुझे एक दिन उसमें बंद कर दिया अच्छा खासा आधे पौने घंटे के लिए। और मैं भी आज लोगों को कहता हूं कि भाई एक बार जरूर कम से कम कॉल सेंटर में काम करना, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को बहुत हद तक बढ़ाना चाहते हो, स्पेशली इंग्लिश एंड लैंग्वेज एंड नेटवर्क मार्केटिंग, इसलिए ताकि आप सेल्स और लोगों से मिलना सीख सको। सो दिस इज प्रीटी सिमिलर एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट, क्योंकि मुझे मेरा बचपन भी याद आ रहा है उसके साथ साथ। तो सर, कॉल सेंटर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग जब होती है ना, तो हमें तो सबको मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है। मुझे तो हर दूसरे दिन अपनी लैंग्वेज कोच उठा लेती थी, बोलती तुमने ये भी गलत बोल दिया, ये भी गलत बोल दिया। सो आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए, और अगर हुए तो हाउ डिड यू कोप अप विद देम? ऑफ कोर्स हुए हैं, और हम अभी शेयर कर रहे थे अभी यहाँ स्टूडियो में आने से पहले कि जब मैं हायर्ड हुआ, अब मुझे समझ में आता, तब तो उतना पता नहीं लगा। काफ़ी लोग आए हुए थे, कुछ आई डोंट नो 100 के करीब लोग आए होंगे, या 30 की हायरिंग होने वाली होगी। तो जब मैं अंदर गया तो हम लास्ट के 2-3 लोग ही बच गए थे जी। तो आई थिंक वो दोनों लोग ही हायर हो गए। तो उन्होंने देखा कि शायद कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, पर अब मेरा टारगेट है भाई, मुझे फुल तो करना ही है, तो ले लो इसको सरदार को, जो भी इसका चल रहा है इंग्लिश ठीक हो जाएगा। तो जब मैं पहुंचा ट्रेनिंग रूम में, 2 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है आपकी वॉइस एंड एक्सेंट की। अब कुछ ऐसे कॉल सेंटर्स भी थे जो 1 महीना ट्रेनिंग देते थे, जी कन्वर्जेस, वहां तो मैं पहले सेकंड राउंड में आउट हो जाता था, और वो फीडबैक भी नहीं देते। ये बड़ा मसला होता था कि क्या गलत हो गया। अब हमने अपने हिसाब से तो सोच रहे कि अच्छा बोला है, सब अच्छा। अब वो देख रहे हैं भाई साहब, ये जो लाइसेंस है इसका लाइसेंस निकल रहा है, इसका अमेरिका निकल रहा है, ठीक है ना, अब इसका कनाडा जो है कनाडा निकल रहा है। अब हमको उस वक्त तो फर्क नहीं पता था, वो हम सोचे हमारा कनाडा और उसका कनाडा सेम ही है। तो मेघना बेदी थी वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर, वो कालका जी में रहती थी उस वक्त। तो उन्होंने ना पहले दिन कुछ ऑब्जर्व किया होगा मेरे बारे में, तो मुझे उन्होंने बुलाया अकेले में थोड़ा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। मेरी तरफ देख के कहती हैं कि सरदार तुझे हायर किसने किया? तो फिर मैंने एचआर का नाम लिया जिन्होंने हायर किया था। तो कुछ उन्होंने ऐसा मतलब फिक्र किया कि काम है इस लड़के पे बहुत, पर उनको शायद एटीट्यूड पसंद था, ये हार्ड वर्किंग है। तो कुछ ऐसे 3-4 दिन निकल गए, उन्होंने बहुत करेक्ट किया मेरे को कई जगहों पे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था मुझे, पर बहुत समझ में नहीं आ रहा था। तो शायद उनको लगा कि इसको थोड़ा इंटेंस ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो छोटा सा एक स्टोर रूम होता था ट्रेनिंग रूम में, जहाँ वो नोटबुक पेन सब रखा होता था। करेक्ट। तो उन्होंने मुझे एक दिन उसमें बंद कर दिया अच्छा खासा आधे पौने घंटे के लिए, और उन्होंने कहा कि सरदार जब तक तेरा लाइसेंस नहीं बनेगा तो बाहर नहीं आएगा। मुझे फिर भी फर्क नहीं पता लग रहा था। मैं क्या मैम, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं वही बोल रहा हूँ। कह रही तू सुन ध्यान से, ये लाइसेंस नहीं है, ये लाइसेंस है। तो जब उन्होंने बंद किया अंधेरे में मुझे, तो थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि रोशनी आनी शुरू हुई, तो मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क पता लगा। तो फिर मैंने अपने टंग्स जैसे रोल करना शुरू किए, तो वो काफी हद तक इम्प्रूव हुआ, और फिर जैसे और करते चले गए तो वो इम्प्रूव होते चला गया। सो ब्यूटीफुल। और आई एम श्योर, आई डोंट नो आपके साथ ये होता होगा कि नहीं होता होगा, शुरू में कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए। अब तो टाइम वो चला गया है, जबकि क्वालिटी बाज करती है आपके कॉल को, बिल्कुल पर कॉन्स्टेंटली नहीं कर पाती। उनकी भी लिमिटेशंस है। मतलब उन्होंने 5-7 लोग क्वालिटी में बिठा रखे हैं, तो वो बीच बीच में सबको बाज करते हैं कि क्या कॉल चल रही है। करेक्ट। टचवुड कहीं पकड़े नहीं गए, कई बार तो समझ नहीं आती थी, कॉल ही समझ नहीं आती थी। तो अमेरिकन एक्सेंट था, सीधी सी बात है, जो सच है वो सच है। तो वो एक बटन होता है जो आप नहीं प्रेस कर सकते। अब नहीं समझ में आ रही तो आपने प्रेस कर दिया, मतलब आपने कॉल को गिरा दिया। हाँ, अब क्या बोल रहा है अमेरिकन एक्सेंट में, को समझ नहीं आ रहा हमको, भाई हम करें क्या। तो ऐसे फिर जैसे कहते हैं ना, हम फैमिलियरिटी बढ़ती है, जैसे सुनते चले गए और काम करते चले गए, तो एक स्टेज आया जब 90% 95% समझ में आने लग गया। सो ट्रू। थोड़े प्रैक्टिस के बाद, तो फिर ऐसे एक टाइम आया जब हम लीडर भी बने कॉल सेंटर में। बट जस्ट कमिंग बैक, हाँ ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे इंग्लिश बहुत चैलेंजिंग था।